बंधुओं एवं श्रद्धाशील वाहन, आपके सामने श्री भगवती सूत्र की चर्चा चल रही है। पिछली चर्चाओं में आपने श्रावकों की बात सुनी थी। कहाँ के श्रावक थे भाइयों? तुंगिका नगरी के। और आपने संतों की बात सुनी। भगवान पार्श्वनाथ के संत वे कितने ज्ञानी थे। भगवान महावीर ने स्वयं उनके लिए कहा कि वे उत्तर देने में, समाधान करने में समर्थ हैं। गौतम स्वामी को कहा, उनके यह पूछने पर कि उन संतों ने जो बात कही है क्या वो सही है, तो भगवान ने कहा वे उत्तर देने में समर्थ है। भाव क्या कि वे ज्ञानी हैं, और जो ज्ञानी हैं वही समाधान दे सकते। और आगे की बात, गौतम स्वामी के यह पूछने पर कि संतों के दर्शन से क्या लाभ होता, भगवान ने फिर कहा सुनने का लाभ होता है। सुनने से ज्ञान आता है, फिर विज्ञान आता है, अनाश्रव स्थिति होती है, तप आता है, और यूं अंत में कहा क्रिया सिद्धि। समस्त मन वचन काया की इन चेष्टाओं को सबको शांत करके एक क्रिया की दशा में जाकर के समस्त कर्मों का क्षय करके जीव आत्मा सिद्धि मोक्ष को प्राप्त करती है। यह बंधुओं तुंगिका के श्रावकों के प्रसंग में इतने सारी बातें हुई। अब आप एक और बात समझेंगे। भगवती सूत्र प्रश्नों का संकलन है। समाधान भगवान ने दिए, पूछे अनेक व्यक्तियों ने। सबसे ज्यादा पूछे गौतम स्वामी ने, और फिर ज्ञानी आचार्यों ने इनका संकलन किया तो यह शास्त्र व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र कहलाया।
व्याख्या प्रज्ञप्ति जिसमें प्रश्नों का तत्व का विवेचन किया जाए, व्याख्या की जाए, ज्ञान बताया जाए, ऐसा शास्त्र। तो इसमें तो विविध चर्चाएं हैं, सभी चर्चाएं ज्ञान से परिपूर्ण हैं, आनंद लेते हैं, भिन्न भिन्न चर्चाओं का आनंद लेते हैं। आज मैं एक और प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। प्रश्नकर्ता गौतम स्वामी है। कौन है भाइयों? पूछने वाले गौतम स्वामी हैं। और उनके पूछने का अपना एक ढंग था, तरीका था। किसी बात को वो सोचते, उसके गहराई में जाते, ये कैसे हुआ, ये क्यों कर हुआ, क्या इसका समाधान होगा। स्वयं जब नहीं पहुंच पाते तो वो कहते भगवान से पूछूं, भगवान बताएंगे। तब गौतम स्वामी बड़े विनय भाव से भगवान के पास आते, वंदन करते, और फिर जो मन में भाव होता, प्रश्न होता, वह भगवान के सामने रख दे। आज जो मैं प्रश्न रख रहा हूं है तो छोटा सा, परंतु बड़ी गहराई लिए हुए है। गौतम स्वामी ने पूछा, जीवेणं भन्त किम अतकड़े दुख वेदई परकड़े दुख वेदई उभय कड़े दुख वेदई। ये प्रश्न है। इसमें क्या पूछा है? गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान यह जीव अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है या ये दूसरे के किए हुए कर्म का फल भोगता है? उभय कड़े दुख वेदई, या संयुक्त रूप से अपना भी किया हुआ, दूसरे का भी किया हुआ, क्या ऐसे मिला जुला अपना उसका, और फिर स्वयं एक कर्म भोग ले। अपना अपना तो भोगते हैं, लेकिन नहीं, उभय कड़े, यानी अपना भी उसका भी संयुक्त भोग ले। कैसा होता है? क्या होता है? गौतम स्वामी ने ये कर्म की बात पूछी है। भगवान ने कहा, गोयमा जीवेणं अतकड़े दुखे वेदई नो परकड़े दुखे वेदई नो उभय कड़े दुखे वेदई। श्रावको, तत्व ज्ञान की बारिश है, मेरी नहीं, शास्त्र की, भगवान की। क्या समझा रहे हैं और बता रहे हैं, और हमारे कितने अंधेरे मिटा रहे हैं। मुझे तो कई बार यूं लगता गौतम स्वामी ने हमारे लिए पूछी सारी बातें, हमारे ज्ञान, हमारी समझ के लिए पूछी। भगवान ने कहा, गौतम
अतकड़े दुखे विदई, जीव अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। क्या बताया श्राव को? समझ आ गई ना बात? अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। नो पर कड़े दुखे वेरे, दूसरे का नहीं भोगता, उसके करने उसके साथ है। व्यक्ति के अपने करने अपने साथ है। इसका कर्म यही भोगेगा, वो अपना कर्म भोगेगा। उसका कर्म यहां कोई नहीं भोगेगा, उसे भोगना पड़ेगा। नो उभय कड़े दुखे विदई, दोनों का मिला जुला कर अपना भी उसका भी, और ऐसे भोग ले, ऐसा भी नहीं होता। अब बंधुओं, एक सिद्धांत बना, जैन धर्म का कह लो, महावीर का कह लो, शास्त्र का कह लो, कि प्रत्येक जीव अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। समझ आ गई बात? और किसी का नहीं भोगता, अपना अपना किया हुआ उसके कर्म का फल भोगता है। ये सिद्धांत है। ये सुन तो लिया मैंने, भगवान की बात आपके आगे रख दी, परंतु इस पर विश्वास कर लो। आप कहोगे विश्वास तो है, ये विश्वास की तो क्या बात है इसमें, ठीक है। और मैं कहूँगा अभी बहुत कमी है, इस बात में कमी है, हमारी श्रद्धा में कमी है। अगर हम इस बात को मान लें, समझ लें कि हम अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, बहुत सारे मिथ्यात्व, अंधविश्वास और गलत बातें सारी की सारी दूर हो जाएं। पर लोग मिथ्यात्व पाल रहे हैं, मिथ्यात्व को जी रहे हैं। कैसे जी रहे हैं? बात को अपने कर्म का फल न मान करके, उसने कर दिया, किसी ने करवा दिया, उसने यूं कर दिया, हमारा ऐसा हो गया, हमारा तो कर्म बंधवा, काम बंधवा दिया, हमारा तो ये कर दिया। ये मैं कोई व्यंग नहीं कस रहा भाइयों, कोई यूँ सोचे भी महाराज जी कोई व्यंग कर रहे हैं, कहीं यूँ नहीं कर, ना मैं अपने बहनों को ये बात कह रहा हूँ, ना आपको ये कोई, मैं तो तत्व की बात बता रहा हूँ, ये दुनिया में है या नहीं है। अगर ये विश्वास हो कि हमारा अपना किया हुआ कर्म है, और की सोचने की भी जरूरत क्या रहे। दूसरे का तो एक कण भी हमारे नहीं चिमट सकता। भोगेंगे तो अपना भोगेंगे, अपना किया हुआ भोगेंगे, और का किसी का भेजा हुआ, किया हुआ, चिमटाया हुआ, कुछ किया हुआ और का नहीं भोगा करता जी। ये सिद्धांत है, महावीर का सिद्धांत है, ये जैन शास्त्रों का सिद्धांत। इस पर विश्वास कर लो। आज दुनिया में बहुत अंधेरा है, इस बात को लेकर अंधेरा है। मिथ्यात्व में लोग जी रहे हैं, इस तरह से जी रहे हैं, यूं ही मानते हुए किसी और ने कर दिया और ने भेज दिया और यूं हो गया, ऐसे हो गया। भगवान कहते हैं अत कड़े दुखे वेदये, जीव अपने कर्म का फल भोगता है, दूसरे के कर्म का नहीं भोगता। यूं कभी नहीं होता कि और किसी को चिमटा दिया, भेज दिया, कर दिया, हमने तो किया ही नहीं, हमारा तो था ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। भगवान महावीर पर, उनके सिद्धांत पर विश्वास रखो। अपने किए हुए का ही जीव कर्म का फल भोगता है, और किसी के किए हुए का फल ये नहीं भोगा करता। इस बात के ऊपर विश्वास कर लो। बंधुओं, इस सिद्धांत को जरा सा अगर आप समझें तो मैं थोड़ा कहना चाहूँगा, कुछ बताना चाहूँगा आपको। ये मामला है क्या? दुनिया में 3 अवधारणाएं हैं। अवधारणा मान्यता, इस बारे में, किस बारे में? ये फल के बारे में, कर्म के बारे में
सुख दुख के बारे में, इसके बारे में 3 अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा है ईश्वरवादी। ईश्वरवादी अवधारणा क्या है कि जीव कुछ नहीं कर सकता, जो भी कुछ है वो परमात्मा ने लिखा, परमात्मा उसका फल देगा, देता है, सारे सुख दुख वो भेजता है। ये एक अवधारणा है। ये आप कोई भी ये न समझे ये हम किसी तरह के खंडन मंडन की बात कर रहे। ये तो अपने अपने दुकान के माल हैं, अपने अपने धारणाएं हैं। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। हम तो ये बात कह रहे हैं इस दुकान पर ये माल है। एक अवधारणा है दुनिया में, जो सारे सुख दुख जो भी कुछ जीवन में मिलते हैं वो सारे परमात्मा ईश्वर भगवान देता है, वो प्रदान करता है। ये मान्यता है। इसको ईश्वरवादी अवधारणा कहते हैं। बोलते भी हैं उसकी मर्जी है जी, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो कुछ करता है हे परमात्मा तू ही है, तू ही कर रहा है। सारे सुख दुखों के लिए परमात्मा ईश्वर भगवान को जहां जिम्मेदार ठहराया जाता है, भाई वो करता है, जो भी कुछ करता है और कोई नहीं करता। उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ भी है सब उसके देन है, वो करता है। एक अवधारणा है। दूसरी बात है